मंडी में कांग्रेस सरकार द्वारा 3 साल के कार्यकाल का जश्न मनाए जाने पर सोलन भाजपा ने तीखा प्रहार किया। भाजपा शहरी अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, पार्षद अमरदीप पांजा और युवा नेता रंजित साहनी ने संयुक्त बयान में कहा कि कार्यक्रम विकास का नहीं बल्कि हिमाचल की बदहाली और टूटे वादों का उत्सव है। शैलेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार 3 साल में प्रदेश को 50 साल पीछे ले गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और पेंशनरों में भारी निराशा है, जबकि सरकार जवाब देने के बजाय जश्न मना रही है। गुप्ता ने प्रियंका गांधी वाड्रा के किए वादों, महिलाओं को 1500 रुपए और 5 लाख नौकरियों की याद दिलाते हुए कहा कि ना वादे पूरे हुए, ना ही रुके हुए भुगतानों और बंद पड़ी ट्रेजरी पर सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया। आज जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार 3 वर्ष का जो जश्न मना रही है, जबकि ये जश्न नहीं, हिमाचल की बर्बादी की गाथा इन 3 वर्षों में लिखी गई। ये जश्न की बजाय बर्बादी कहना इसे ज़्यादा उचित होगा। आप ये बताइए, हिमाचल प्रदेश में कौन सा ऐसा वर्ग है जो इस सरकार से खुश है? चाहे नौजवान साथी हों, चाहे हमारे व्यापारी भाई हों, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ हों, पेंशनर्स हों, कृषक हों, बागवान हों, कोई भी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस प्रदेश की सरकार से खुश हो। हिमाचल के इतिहास में आज तक इतने 3 काले वर्ष जो हैं वो कभी भी नहीं रहे। इसको लंबे समय तक इसकी भरपाई करने में जो इन्होंने प्रदेश को इन 3 सालों में 50 वर्ष पीछे कर दिया है। अब हमारा कर्मचारी वर्ग रो रहा है, हमारा पेंशनर वर्ग रो रहा है, हमारा कृषक रो रहा है, हमारा बागवान रो रहा है, हमारे नौजवान साथी जिनको 1 साल के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी। दुख की बात यह है कि राष्ट्रीय नेता जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जब सोलन आई थी तो उन्होंने सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में ये कहा था, हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको 1 साल में पहली कैबिनेट के अंदर ये फैसला किया जाएगा, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज अच्छा होता उसी ग्राउंड में आके इसका जवाब देते सोलन की, अब ये मंडी भाग गए और वहाँ जाके अपना जश्न मना रहे हैं। एक भी वर्ग जो है, हमारा जो विकास का कार्य है, प्रदेश की विकास का कार्य है, वो पीडब्ल्यूडी विभाग, आईपीएच विभाग जो करता है, उसमें 2 वर्ष से ट्रेजरी में जो है वो ट्रेजरी बंद पड़ी है 2 वर्ष से। अब बताइए, जब 2-2 वर्ष से ट्रेजरी बंद पड़ी है तो प्रदेश की सरकार जो है वो अपने विकास के कार्यों को कैसे करेगी? जब हम ठेकेदारों को पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो आगे कैसे काम करेंगे? 2 वर्ष से ये ट्रेजरी बंद पड़ी है, आईपीएच विभाग के पेमेंट नहीं हो रही, पीडब्ल्यूडी, जबकि वो कई बार ठेकेदार रो चुके हैं। लेकिन अपने दोस्तों मित्रों के लिए ये सरकार पूरे पैसे लौटा रही है और हिमाचल के प्रत्येक वर्ग को 25 लाख महिलाएं आप पूछ रही हैं कि जी 3 साल हो गए, कहाँ हैं हमारे 1500 रुपये? तो ये ठगने वाली जो सरकार है, आज फिर अपनी प्रदेश की बर्बादी का जश्न मनाने के लिए मंडी के ग्राउंड में, सोलन के ग्राउंड से भाग के मंडी के ग्राउंड में पहुंची। वार्ड 5 के पार्षद अमरदीप पांजा ने कहा कि सरकार नाकामी को छुपाने के लिए जश्न मना रही है, जबकि युवाओं में बेरोजगारी और निराशा बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एचआरटीसी कर्मचारियों को पेंशन तक नहीं मिल रही है और सरकार कर्ज के बोझ पर ही चल रही है। नमस्कार जी, मेरा नाम अमरदीप पांजा, पार्षद वार्ड नंबर 5। जैसा कि आपने पूछा कि आज सरकार अपने 3 साल के जश्न को मंडी में मना रही है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? अपनी नाकामी का, अपने जो हमारे बोलते हैं कि यूथ को हम आगे बढ़ाएंगे, यूथ को बिल्कुल ही इन्होंने नीचे दबा दिया है, उसका जश्न? महिलाओं को धोखा दिया गया कि आपको 1500 देंगे, हम बस इसी महीने से स्टार्ट कर देंगे 1500, महिलाओं को आगे रखेंगे, महिलाओं को ये करेंगे वो करेंगे, ये उसका जश्न मना रहे हैं?
ये बताइए मुझे, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि HRTC वालों को तो पेंशन भी नहीं मिल रही है, ये उसका जश्न मना रहे हैं। आप मुझे बताइए ये किस चीज का जश्न मना रहे हैं? कोई भी मुझे इनकी बता दीजिए कि इनकी कोई भी इन्होंने कोई वादा किया उसको सफलतापूर्ण किया हो। बस ये सिर्फ एक वही कि हम ये कर्जे पर कर्जे ले जा रहे हैं, ये उसका जश्न मना रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता ये कि सरकार ये किस चीज का जश्न मना रही है। जी हाँ भाई साहब, जैसे कि मैंने आपको अभी भी कहा कि 3 साल का जश्न ये किस चीज का मना रहे हैं, वही मैं पूरी जनता से पूछना चाहता हूँ। ये इन्होंने इतने कर्जे ले लिए हैं, कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, यूथ के लिए क्या कर रहे हैं? इन्होंने बोला था कि 1 लाख नौकरियां हम 1 साल की देंगे। अभी तक बताइए आप 3 साल में 3 लाख नौकरियां कहाँ दी? यूथ को नशों में डाल दिया है, इतना मजबूर हो गया है यूथ की नौकरियां ना मिलने के कारण नशों में डूबी पड़ी है। किस चीज पे? आप बताइए किसानों को क्या मिल रहा है? एक छोटा सा अगर कोई नौकरी पे लगा उसको क्या मिल रहा है? कोई भी उस पर ये बिल्कुल सफलतापूर्ण ये सरकार नहीं उतरी है और ये नाकामी के 3 साल का जश्न मना रही है। भाजपा युवा नेता रंजीत साहनी ने इसे व्यवस्था पतन के 3 साल बताते हुए कहा कि सड़कों की हालात बदतर है और सरकार जनता से किए वादों को भूल चुकी है। तीनों नेताओं ने कहा कि जनता त्रस्त है और सरकार झूठ का जश्न मनाने में व्यस्त है। देखिए, ये जो सरकार का जश्न है ये व्यवस्था पतन के 3 साल है, परिवर्तन के नहीं है। इन दोनों चीजों में फर्क है। अरे भाई, जश्न मनाओ, बहुत अच्छी बात है, जश्न मनाना चाहिए। आपके शीर्ष नेतृत्व आ रहा है, हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है। जनता का पैसा यार चुनाव कराने के लिए बोल रहे हैं, जी अभी करा लेंगे, वो जश्न है। एक बार अपने सारे के सारे नेताओं को, जितने तुम्हारे पिछले प्रधान भी चुन के आए हुए हैं, सबको बोल लो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, सारे नेताओं को भेजो, जाके गड्ढे देखो, सड़क में गड्ढे है, गड्ढों में सड़क है, समझ में नहीं आ रहा। इतने लोग परेशान है, इतने कर्मचारी परेशान है, हर एक डिपार्टमेंट त्रस्त हुआ है, बुरे हाल से त्रस्त हुआ है जिसको कहते हैं। और ये अपना जश्न मना रहे हैं कि हम अपनी नीतियां बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अपनी नीति लोगों के सामने रख रहे हैं, उन्हीं के मंत्री जी कह रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं। अरे किस बात का जश्न? मेरे को किसी से कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना जश्न मना रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सॉर्टेड है, पर जश्न हो किस चीज का रहा है? जनता को परेशान करने के 3 साल का जश्न है। जो कर्मचारी भाइयों की सैलरी नहीं मिली उनके 3 साल का जश्न है। उसके बाद जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको 1500 रुपए का जो तुमने झूठा वादा करा था, जिसकी वजह से आप लोग सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, वो नहीं मिले, उसका जश्न मना रहे हो। अल्टीमेटली आप जो लोगों को आपने 3 साल से बेवकूफ बना के रखा हुआ है, उस बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बनाने का आप जश्न मना रहे हैं।